महाराष्ट्रासाठी 10 ठिकाणी प्लांट तयार करण्यासाठी जवळजवळ 201 कोटी रुपये पंतप्रधानांनी या देशाच्या माध्यमातून द्यायचा प्रयत्न केला। बीजेपी नेता प्रसाद लाड कई दिनों से ऐसे सवाल सरकार से कर रहे हैं और इसी सवाल से तिरमिलाए हैं सरकार के नेता। राज्य सरकारने पंतप्रधानांची दूरदृष्टी लक्षात घेता जर त्यांनी हे प्लांट उभं करायला तयारी केली असती तर मला असं वाटतं की कदाचित हे 10 प्लांट आणि पंतप्रधान कोषागार निधीमध्ये असलेले 542 कोटी रुपये या माध्यमातून अजून 15 प्लांट किंबहुना संपूर्ण 36 जिल्ह्यामध्ये 36 प्लांट जरी टाकले असते तर या सर्व पैशातून हे प्लांट उभे राहिले असते। केंद्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र को आए कई करोड़ रुपए जो कि गैस प्लांट के लिए दिए गए थे, वह अभी तक प्लांट नहीं लगा, तो वह पैसे कहाँ गए, यही सवाल बार बार उठाए जा रहे हैं। परंतु माझा हा प्रश्न आहे महाराष्ट्र सरकारला, हे पैसे गेले कुठे? महाराष्ट्र पे से कई सवाल उठाते हुए प्रकाश लाड जी ने पत्रकार परिषद लिया और इसी पत्रकार परिषद पे इनके दिए हुए बयानों पे अतुल लोंढे जी जो कि सरकार के समर्थक हैं, सरकार में हैं, उन्होंने इनके ऊपर एफआईआर दर्ज और इन्हें झूठे आरोप लगाने के ऊपर से उन्होंने कहा कि जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। अतुल जी के एफआईआर के जवाब पर प्रसाद लाड जी ने उन्हें चैलेंज किया है। आइए जानते हैं कि आखिर में उन्होंने क्या कहा। माननीय अतुल लोंढे जी ने जो बात की है मीडिया के माध्यम से जनता के सामने आकर वो बता रहे हैं कि वो कितने सच्चे हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कि प्रसाद लाड जैसा एक सर्वसामान्य कार्यकर्ता जब बात करता है तो वो कागज पत्रों के जानकारी के ऊपर से ही बात करता है और मुझे अभ्यास की आदत है, इसलिए मैं माननीय अतुल लोंढे जी को ये बताना चाहूँगा। अतुल जी, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये पत्र है जिसमें उन्होंने बहुत स्पष्टता से लिखा हुआ है कि 137.33 करोड़ टुवर्ड्स टू द सप्लाई ऑफ कमीशनिंग ऑफ प्लांट्स एंड द मैनेजमेंट फॉर द सेंट्रल मेडिकल सप्लाई स्टोर्स और 64.25 करोड़ टुवर्ड टू द कंप्रेसिव एनुअल मेंटेनेंस फॉर द कनेक्ट। इस माध्यम से उन्होंने 201 करोड़ रुपए अलग अलग राज्यों को दी गए थे, उसमें से महाराष्ट्र को 10 प्लांट के लिए पैसे दिए गए थे, जिसमें से ये महाराष्ट्र का नाम भी मैंने अधोरेखित किया हुआ है। और ये पत्र के बाद मैं अतुल जी को ये भी बताना चाहूँगा कि सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसाइटी के माध्यम से ये टेंडर भी हुआ है और इस टेंडर के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार को ये 10 प्लांटों की सारी मशीनरी या पैसे भी आ चुके हैं। अतुल जी, आप मेरे मित्र रह चुके हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपने मेरी काम करने की कार्यशैली भी देखी हुई है, लेकिन जो बात आप कर रहे हो ये महाराष्ट्र में जनवरी महीने में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है, इस दूरदृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री ने इस महाराष्ट्र को ये मदद करने के लिए आगे आए थे। लेकिन आप लोगों के नेता जो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, जो कोविड सेंटर में भ्रष्टाचार करते हैं, कोविड की मशीनरी में भ्रष्टाचार करते हैं, इंजेक्शनों में भ्रष्टाचार करते हैं, उन लोगों को इसकी अहमियत क्या होगी ये मुझे मालूम है। इसलिए अच्छी बात होगी कि आप मेरे लिए बात ही नहीं करें, और जो बात आप कर रहे हो कि माफ़ी मांगो या गुनाह दाखिल करेंगे, तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि माफ़ी मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता और गुनाह दाखिल करने से हम डरते भी नहीं हैं। आप में हिम्मत है तो गुनाह दाखिल करके ही देखो, जनता के सामने झूठ का झूठ, सच का सच बाहर आएगा, दूध का दूध और पानी का पानी जनता के सामने आके रहेगा। मैं आपको आह्वान करना चाहता हूँ, अगर आप में हिम्मत है तो जैसे मैं कागज पत्र लेके बैठने के लिए तैयार हूँ, आप भी कागज पत्र लेके बैठने के लिए तैयार हो जाओ। मैं सामने आने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरी गलती होगी तो मैं माफ़ी मांगूंगा, अगर आपकी गलती होगी तो आप जनता की माफ़ी मांगना। धन्यवाद।